दोनों ओर अर्धगोलाकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम ये इस प्रकार से, जब ना इसमें कलम रखा जाएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 13.2 के क्वेश्चन नंबर 3। और ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ, बहुत दिन के बाद लेकर आया हूँ, कुछ कारण से नहीं वीडियो बन रहा था, तो अब रेगुलर वीडियो बनेगा। इसलिए चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल घंटे को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है 13.2 का। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी? यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, लेकिन फिगर से कोई उतना फायदा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, कोई बर्तन है, ठीक है, बेलनाकार बर्तन बना हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें यहाँ पर इस प्रकार से गुलाब जामुन यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये गुलाब जामुन हो गया, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। इस प्रकार से इधर अर्धगोलाकार है, ठीक है, इधर भी अर्धगोलाकार है। इसका व्यास दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, ठीक है। और ये हो जाएगा त्रिज्या, तो यहाँ पर लिखते हैं 2.8 सेंटीमीटर। और ये जो त्रिज्या है आधा हो जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा 1.4 हो जाएगा, ये भी 1.4 हो जाएगा। गुलाब जामुन की कुल ऊंचाई कितना है, कुल लंबाई कहिए ऊंचाई कहिए, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है बेलनाकार गुलाब जामुन की कुल ऊंचाई, कुल लंबाई लिख दीजिए 5 सेंटीमीटर, कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर है। व्यास आपका दिया है 2.8 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब r हो गया 1.4 सेंटीमीटर, तो इसलिए बेलनाकार भाग, जो केवल बेलनाकार भाग है, यहाँ से ऐसे मुड़ गया है ना, अर्धगोला बन गया है, तो इसे बेलनाकार भाग की लंबाई कितना हो जाएगा? बेलनाकार भाग की लंबाई, इसको हम यहाँ पर h मान लेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए टोटल है 5 में से माइनस हो जाएगा इधर से 1.4, इधर से 1.4, 1.4 माइनस 1.4, ये हो जाएगा 2.8। 2.8 जब 5 में से घट जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 2.2। कैसे बचेगा? देखिए यहाँ पर 5 में से घटाना है 2.8, यहाँ पर 2 होगा, हासिल में चला गया है तो 4 में से 2 घटल 2, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर हो गया आपका बेलनाकार भाग के लंबाई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.2 सेंटीमीटर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे, इसलिए एक गुलाब जामुन का हम पहले आयतन निकाल लेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन, एक गुलाब जामुन का आयतन हो जाएगा आपका πr²h, और दोनों ओर है प्लस, ये हो जाएगा 2 गुना 2/3 πr³, क्योंकि दोनों ओर अर्धगोलाकार है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन लेंगे πr², तो इसमें बच जाएगा h और इसमें बच जाएगा 4/3 r, ठीक है। देखिए πr² निकल गया यहाँ पर, तो 2 दूनी के 4 बचा, बटा में 3 और एक r बच गया, और यहाँ पर सिर्फ h बचा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 लेना है, तो 22/7 लीजिए, और r है 1.4, तो ये हो जाएगा 1.4 गुना 1.4, 2 बार गुना हो जाएगा। और एच का मान हो गया आपका, एच जो है कितना हो गया
2.2, 2.2 प्लस 4/3 गुना 1.4। ठीक है, यहाँ पर देखिए 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब इसको हम गुना कर लेंगे, इधर आइए देखिए 14 दूनी 28 और इसमें 22 से करना है। देखिए 28 में 22 से करेंगे और 28 जब लिखेंगे तो 1 दशमलव इधर 1 दशमलव इधर, तो 2 दशमलव के बाद इधर दशमलव आएगा, यानी कि हम इसमें गुना करेंगे तो देखिए 2 8 16, डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। चलिए ऐसे कर दे, 2 8 16 के 6, 2 दूनी के 4, 28 दूनी 56, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, और फिर 28 दूनी 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 1 5 एक हंसी लिया 6। ठीक है, दशमलव कहाँ आएगा, 2 के बाद, यानी कि 6.16। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6.16 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2.2 प्लस 14 चौका 56, यानी कि 5.6/3। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से देखते रहिए, 6.16। अब यहाँ पर बाटा पर बन जाएगा जोड़, तो यहाँ पर 22 × 66 हो जाएगा, यानी कि 6.6 हो जाएगा और प्लस बाटा में 1 है। ठीक है, और ये हो जाएगा 5.6/3, टोटल में 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम ले लिए हैं 3। ठीक है, और यहाँ पर बाटा में 1 है। चलिए 6.16। अब हम इसको जोड़ देंगे, 6 6 12 के 2, 6 5 11 1 12 के 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 11 1 12, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, बाटा में 3। 6 6 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा। अब इसको गुना करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसको इतना ही रहने देते हैं, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर 45 गुलाब जामुन का चाशनी निकालना है, तो 45 गुलाब जामुन का पहले हम आयतन निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम चाशनी निकाल लेंगे, या 45 गुलाब जामुन का डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो 45 से गुना हो जाएगा, 45 गुना 6.16 गुना 12.2/3। ठीक है, गुना 30% है, तो 30 बटा क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए 0 से 0 गया, 3 से 3 कट गया, और इसको सभी गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम 10, अगर मान लीजिए इसको हम कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 9 45, और 2 से कट गया यहाँ पर, 2 6 12, 2 1 2। ठीक है, अभी सब गुना कर लेंगे हम। ठीक है, जो आएगा उसको हम लिख लेंगे। तो चलिए हम गुना करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ आ रहा है 338.184 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ रहा है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। चीनी की चाशनी 45 गुलाब जामुन में इतना आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से आप वहाँ कॉपी पर गुना मत कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब यहाँ पर चीनी की चाशनी यहाँ पर निकला है 338 लगभग है, तो अगर लगभग में लिखना चाहते हैं तो आप इतना लिख सकते हैं, 338 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो क्षेत्रमिति में थोड़ा गुना भागा करना होता है, बाकी कुछ बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों का आयतन जोड़ दिए हैं, बेलनाकार भाग का कर दिए हैं, अर्धगोला दोनों मिलके एक गोला बन जाता है, 4/3 पाई r क्यूब हो गया। तो यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें चौथा क्वेश्चन। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, करे एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी
से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है, तो शंक्वाकार भाग जो है उसका हम घटा देंगे। तो देखिए, एक घनाभाकार है लकड़ी, आपका घनाभ और इसमें बना हुआ है 4 कलम रखने वाला, ठीक है। लेकिन ये जो है शंक्वाकार है। शंक्वाकार कैसे है, मतलब कि मान लीजिए कि इस प्रकार से जब रहेगा, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, इस प्रकार से रहेगा तब ना इसमें कलम अटेगा। ये जो एक एक 4 जो खाना देख रहे हैं, ये इस प्रकार से जब ना इसमें कलम रखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 है। तो यहाँ पर दिया है गड्ढे की त्रिज्या, यहाँ पर जो त्रिज्या दिया हुआ है ये दिया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर गहराई है 1 ये जो है ये गहराई है 1.4 सेंटीमीटर। चलिए, 4 गड्ढा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखेंगे दिया है कलमदान। देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है यहाँ पर, तो लंबाई हो गया आपका 15 सेंटीमीटर, यानी कि हम इसको L लिख देते हैं। चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है यानी H 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। का 1.4 सेंटीमीटर शंक्वाकार भाग वाला, और यहाँ पर R है 0.5 सेंटीमीटर। चलिए, तो लकड़ी का आयतन निकाल लेते हैं। तो इसलिए कलमदान में प्रयुक्त लकड़ी का आयतन, ठीक है। लकड़ी का आयतन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले घनाभ का आयतन लिख देंगे, यानी कि घनाभाकार भाग का कुल की लिखेंगे, कुल आयतन माइनस, उसमें से माइनस कर देंगे चारों शंक्वाकार भाग का आयतन, ठीक है। चलिए, तो ये हो जाएगा आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH माइनस 4 शंक्वाकार भाग है तो 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना 1/3 पाई r स्क्वायर H होता है, ठीक है। तो L यहाँ पर ये दिया है 15 गुना 10 गुना 3.5 और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4/3 हो जाएगा। 4 शंक्वाकार गड्ढा है इसमें, देखिए 1 2 3 4 है, और इस लकड़ी का आयतन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान 22/7 ही लेना है। पाई का मान 22/7 ही लेना है, और R है यहाँ पर 0.5 गुना 0.5 लिखेंगे क्योंकि पावर में 2 है, और H है, H कितना है 1.4 हो जाएगा। चलिए इधर गुना करते हैं। देखिए, पहले हम इसमें गुना कर देते हैं, 0 गायब हो जाएगा। तो 15 × 5 = 75 के 5, 15 × 3 = 45, 45 और 7 52, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम 0 बैठा देते हैं, 10 से गुना करेंगे तो 0 बैठाएंगे तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, तो 525 ही होगा, ठीक है। माइनस इसको हम कटा देते हैं, 7 दूनी 14, 0.2 हो जाएगा, ठीक है। 22 × 88,
इसको गुना कर दीजिए। अब बाटा में हो गया 3, 5 5 25, यहाँ पर हो जाएगा 0.25 और गुना हो जाएगा 0.2। ठीक है, 525 हो गया माइनस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम पहले गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, यानी कि मान लीजिए 50 आ गया तो 5 आ गया, यानी 50 मान लीजिए है। ठीक है, और फिर 0.3 के बाद यहाँ पर 0 इतना आ जाएगा। ठीक, और फिर हम 88 से गुना कर लेते हैं। 88 से जब हम 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 8 40, 5 8 40, 4 44, यानी कि इतना हो जाएगा। और एक 0 इधर बैठा दीजिए। अब हमें 3 के बाद हमें दशमलव देना है, तो यहाँ पर 4.4 आ जाएगा, यानी कि 4.4 अब बाटा हो जाएगा 3। ठीक है, 525 माइनस 3 इकाई 3 दशमलव, यहाँ पर बचा, इसमें एक बचा तो 14 हुआ, 3 चौका 12, तो यहाँ पर बच गया 12, तो 2 बचा 20 हो गया, 3 छक 18, 3 छक 18 जाता रहेगा। तो इसको हम कम करेंगे, 525 माइनस 1.4 और 6 ये आता रहा है, तो इसमें हम 6 की जगह क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, क्योंकि तीसरा स्थान अगर 5 से अधिक है या 5 के बराबर है तो दूसरा स्थान को हम दशमलव के दूसरा स्थान को 1 बढ़ाकर लिखने का नियम होता है। ठीक है, अब हम इसको हम घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, देखिए 525 से 0.00 उधर लिख सकते हैं, 1.47। इसको घटाएंगे हम तो यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 3 बचा, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ पर 4 बचा तो 1 गया, तो यहाँ पर 3 हो गया, 2 5, यानी कि हो गया 523.53, और यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर पावर 3, क्योंकि आयतन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगले वीडियो में जो शेष इसमें बचा हुआ है क्वेश्चन सारे के सारे बना दूंगा। तो चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।